बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपातकाल के परिणाम के ऊपर। सबसे पहले हमने बात की थी आपातकाल के विवाद के ऊपर, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, विपक्ष और विपक्ष पढ़ा था। ये क्या लिख दिया मैंने, पक्ष और विपक्ष पढ़ा था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपातकाल के परिणामों के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपातकाल में क्या क्या परिणाम रहे। आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे, जो कांग्रेस के साथ थे, वो कौन हो गए, पक्ष, और जो कांग्रेस से अलग हो गए वो कौन हो गए, विपक्ष। जो विपक्ष के नेता थे उनको क्या कर दिया, उनको जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप मीन्स मतलब अब जो प्रेस है वो कुछ भी छाप नहीं पाएगी, ठीक है। अब कोई भी अखबार में कुछ भी न्यूज़ वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। राष्ट्र स्वयंसेवी संघ और जमाते इस्लामी जो होते हैं उन पर प्रतिबंध रोक लगा दी गई थी। धरना प्रदर्शन और हड़तालों पर सभी चीज़ों पर रोक जो है वह लग गई थी। आपको मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जैसे ही आपातकाल इमरजेंसी लगती है तो सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। केंद्र मतलब प्रधानमंत्री के हाथ पर आ जाती हैं। धरना प्रदर्शन ये सब रुक गया था क्योंकि अब क्या थी, अब इमरजेंसी देश में लग चुकी थी। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं वह भी खत्म हो चुके थे, ठीक है। नागरिकों ने निवारक नजरबंदी, सरकार ने जो है नागरिक कह रही हूँ, सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून के द्वारा, एक निवारक नजरबंदी एक कानून होता है, एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में डल जाएगा, आप देख लेना उसको। निवारक नजरबंदी कानून जो होता है उसके थ्रू जो है, जो सभी राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसी जो अखबारें होती हैं उनको 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 छपने नहीं दिया, उनको छापने से रोका गया और वे उनकी खाली जगह में छोड़ देते थे। और वहाँ पर क्या, जहाँ पे मतलब वो हेडलाइंस वगैरह ये सब चलती थी, वो सब बिल्कुल अखबारें खाली थी। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे पत्रिकाएं जो थी, जो मैगजीन्स थी, उनका भी प्रकाशन जो है वह पब्लिशर जो है बंद कर दी गई थी। कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और हिंदी के जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, उन्होंने क्या किया, आपातकाल का विरोध जताते हुए जो भी उनको पदवी मिली थी सरकार से, उन्होंने उनको वापस सरकार को लौटा दिया। और एक बार आप लोग ध्यान रखना कि जब ये सब हुआ तो उसके बाद 42वें में एक संशोधन किया गया, जिसमें ये था कि जैसे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हो, चाहे वह किसी मतलब जो इंदिरा गांधी थी उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि वह गलत तरीके से चुनाव जीती, तो 42वें में यह संशोधन किया गया कि कोई भी इनके चुनावों को चुनौती नहीं दे सकता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है वो कैसे चुने गए हैं उसको अदालत पर चुनौती नहीं दे सकता है। और विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल जो है वहां पर कर दिया गया था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। बहुत शॉर्ट में बना रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।